एक बहुत पुरानी कहावत है। वो कहते हैं ना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और कुछ ऐसा ही हुआ जब एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही थी। जब ये सभा शुरू होने के साथ ही जैसे ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो पूरा का पूरा तंबू ही टूट गया और अपने आप टूटा। मतलब देखो तो क्या हुआ है। ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ एक वोट लेने का ही सजासी सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया? तो सरकार की ऐसी तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और हमारा जो राम मंदिर बन रहा है इसके ऊपर बहुत सारे लोग और भी पहले सवाल उठा चुके हैं। बहुत सारे लोग बोलते आए हैं बहुत सालों से कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा, वहाँ पे अस्पताल बना दो, वहाँ पे स्कूल बना दो, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो। मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना दो। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जो राम जी का काम करता है, राम जी उसकी रक्षा करते हैं। और जहाँ पे राम जी का काम होता है वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे बहुत तेजी से होता है। फिलहाल बैकग्राउंड में जो नॉइज आपको आ रहा होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि काम चल रहा है घर में और इस कारण से थोड़ा नॉइज आपको आ सकता है। आप लोगों ने अल जजीरा का नाम तो सुना ही होगा और मैंने अपने वीडियो में भी आपको कई बार अल जजीरा के बारे में बताया है। तो ये वही न्यूज़ पोर्टल है जो कि हमारे देश के खिलाफ हमेशा से जहर उगलता आया है और हिंदुओं के अगेंस्ट हमेशा जहर उगलता ही आया है। लेकिन अल जजीरा भी अब ऐसे आर्टिकल लिखने लगा है कि अयोध्या में जब राम मंदिर बना है तो उसके कारण कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि वो लोग जो हमारे देश के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, हिंदू के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, और वो लोग अगर ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनने से कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि राम मंदिर का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। और अब ऐसे आर्टिकल्स भरे पड़े हैं जहाँ पे कि राम मंदिर के कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में बात कही जाती है। तो इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया जहान से लगभग 10,000 बड़े बड़े लोग आएंगे, जिसमें करीब 4,000 तो सिर्फ संत लोग हैं, बाकी सेलिब्रिटीज़ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेलिब्रिटीज़ आएंगे वो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे इस चीज़ के बारे में पोस्ट करेंगे। जब वो लोग इसके बारे में पोस्ट करेंगे तो आप सोचो कि कितने हज़ारों करोड़ों लोग देखेंगे, से इन्फ्लुएंस होंगे और वो भी अयोध्या आएंगे और अयोध्या का टूरिज्म बढ़ेगा। वैसे हमारे देश की जो रिलीजियस इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे देश की जो रिलीजियस इकोनॉमी है वो करीबन $40 बिलियन है और ये हमारे पूरे GDP का करीबन 2.3% है। अब ये जो हमारे हिंदू मंदिर है इनके कारण बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वहाँ के आसपास में जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे दुकानें खोल देते हैं। कोई पूजा की सामग्री बेच रहा होता है, तो कोई फल बेच रहा होता है, तो कोई कपड़े बेच रहा होता है। तो इस कारण से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें। अब उत्तराखंड जैसे हिल एरिया में कोई इंडस्ट्रियल हब तो बन नहीं सकता है, लेकिन 4 धाम यात्रा को इस स्टेट का बैकबोन बोला जाता है। उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1.2 करोड़ से है, जिसमें 10 लाख लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 4 धाम यात्रा से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और इसी के साथ साथ वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को इससे 7500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर हम अपने तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में बात करें तो इसका जो आंकड़ा है वो और भी ज़्यादा बड़ा है। अब जो अयोध्या में हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसके लिए लोग 500 सालों से इंतजार कर रहे थे, तो इससे आप समझ सकते हो कि कितने सारे लोग अयोध्या विजिट करेंगे और इससे टूरिज्म कितना बढ़ेगा। और ये जो अयोध्या राम मंदिर है इसका इम्पैक्ट हिंदूज के लाइफ में कितना ज़्यादा होगा। और जब इतने सारे लोग राम मंदिर अयोध्या विजिट करेंगे तो उसके कारण स्टेट की जो इकोनॉमी होगी वो कितनी ज़्यादा बूस्ट होगी वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अयोध्या का रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही बूम पर है, जिसके प्राइसेस 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। ताज होटल ने 2 लग्जरी होटल्स बनवाने को बोला है। मैरियट इंटरनेशनल और रेडिसन ने भी अपने होटल्स उधर बनवा लिए हैं। ये जो हमारा राम मंदिर है ये एक तरीके से अयोध्या के लिए डेवलपमेंट कैपिटल बनकर उभर रहा है। हमारा यह राम मंदिर 2.7 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 12 गेट है और 3 फ्लोर है। और राम मंदिर के कारण अयोध्या में अब तो एयरपोर्ट भी बन चुका है और ये एयरपोर्ट फंक्शनल भी है। इसके कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी
हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने 300 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये राम मंदिर से करीबन 12 से 15 मिनट की दूरी पे ही है और ये कंपनी दिसंबर 2026 तक 1200 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाली है। इसी तरह से सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट और L&T ने भी अपना ब्लूप्रिंट सबमिट किया हुआ है। इन दोनों कंपनीज ने 40 से भी ज्यादा टूरिज्म स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है और उसको डेवलप भी करने वाले हैं। राम मंदिर जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे बगल में सरयू नदी भी है और ये जो सरयू नदी है यहाँ पे फेरीज चलेंगे, लग्जरी रिवर क्रूज चलेंगे, हाउस बोट चलेंगे और एक सोलर सिटी भी बनेगा। ये सब कुछ हो पाया है तो उसका सिर्फ एक कारण है, वो है हमारा राम मंदिर। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि काशी के बाद उत्तर प्रदेश के बाकी के सिटीज जैसे कि मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज ने 2022 में गोवा से भी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे टूरिस्ट अब स्पिरिचुअल प्लेसेस को एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम का स्टैचू भी बनाया जा रहा है जो पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू होगा और प्रभु श्री राम का ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को भी पीछे छोड़ देगा। हर साल सरदार पटेल के स्टैचू को करीब 50 लाख लोग देखने आते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अयोध्या कितना बड़ा टूरिज्म देखने वाला है। और अयोध्या राम मंदिर बनने से यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ा दी गई है। अलग अलग ट्रेन चल रहे हैं, मेट्रो शुरू होने वाला है, तो इस कारण से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पूरे देश के लिए अयोध्या एक स्पिरिचुअल कैपिटल बनकर उभर रहा है। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग लकी हैं जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं, जिनको कि इन सब चीजों का फायदा मिलने वाला है।